नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति अगर इस हथेली को देखें तो मैंने पहले की वीडियोज में भी बताई है और इस वीडियो में भी मैं यही चीज़ें बताऊंगा। देखिएगा, अगर हमारी हथेली में पूरी हथेली में गौण रेखाएं, चाहे बड़ी रेखाएं चाहे सूक्ष्म रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएं, हमारी हथेली में दिखाई पड़ने लगे, छिन्न भिन्न अवस्था में दिखाई पड़ने लगे, तो व्यक्ति का जो वर्तमान समय होता है वो काफ़ी संघर्षों से भरा रहता है। संघर्षमय जीवन जीना व्यक्ति लग जाता है और कठिनाइयों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, अड़चनों का भी व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को ये रेखाएं इंगित करती हैं। दूसरा, जब हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं आ जाएं तो मानसिक रूप से व्यक्ति को व्यथित करती हैं, ये चिंताएं बढ़ा देती हैं। दूसरा, आर्थिक मामले में संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। ऐसी हथेली में पैसा टिक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और दरिद्रता की ओर ये रेखाएं ले जाती हैं। चौथी, ये रेखाएं साफ तौर पे व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा को संचय करती हैं और व्यक्ति की जो प्रोग्रेस होती है, जो डेवलपमेंट होती है, उसको तीव्र गति से पूरी तरह से रोक लेती है। व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी तो आती है लेकिन व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर पाता है, कैश नहीं कर पाता है, उसको क्रेडिट नहीं कर पाता है और जातक को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने जीवन में अपने कार्यों का विस्तार नहीं कर पाता है। ये चीज़ें मुख्य रूप से ये रेखाएं देती हैं और निश्चित रूप से जब से ये रेखाएं उत्पन्न होती हैं तो अपना सबसे ज़्यादा प्रभाव 2.5 साल तक रखती हैं। यदि ये इस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ने बैठ जाए तो अपना जो प्रबल प्रभाव है 5 साल तक ये रखती ही रखती है। बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और भविष्य व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। लेकिन आपकी हथेली में अभी 2.5 साल तक ये अपना प्रभाव निश्चित रूप से देती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करिएगा। थोड़ा सा फर्क तो महसूस होगा। लगभग जो है, जो परिस्थितियाँ, जो ग्रह नक्षत्र सही होंगे, करीबन आपको 1 से 1.5 साल तक इसका लगेगा। उसके बाद परिस्थितियां आपके अंदर आनी शुरू होगी और जो आपको पूर्ण रूप से फायदा होगा वो 2.5 सालों के बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम आपकी हथेली का विस्तृत रूप से विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं और हर चीज़ बारीकी से समझाने की आपको कोशिश करते हैं और सरलता से समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आप समझ भी जाएं। उससे पहले एक छोटी सी रेखा की ओर चले जाते हैं। देखिएगा, कभी भी देखना आप, जब आपका राहु क्षेत्र पे इस तरह से जो है कट का निशान बन जाए तो आपका राहु निगेटिव है। इस ओर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। और अगर राहु निगेटिव हो जाता है तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। किस किस को लेके आती है? देखिए, जीवन रेखा को ये रेखाएं काट रही हैं तो जीवन में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है। और दूसरा, ये आप जीवन रेखा से भाग्य की रेखा निकल रही है, इसको ये रेखा काट रही है। तो मतलब पैसे रुपए को लेके, ये करियर को बताती है, तो रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ये रेखा जो है कदम कदम पर मुश्किलों को दे रही है, आपके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। निश्चित तौर पे राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी जीवन काल में दिखाई दे रहा है
और सबसे बड़ा प्रभाव राहु का ही दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में आप लाख प्रयत्न करें, जब तक राहु का प्रभाव खत्म नहीं हो जाता है तब तक पैसा बचना बहुत बड़ी जो है एक युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। पैसा बच ही नहीं पाता है और जो मुश्किलें हैं वो हल होने का नाम नहीं लेती है। अच्छी खासी जो है अपॉर्चुनिटी आती है आपकी हथेली में, लेकिन आप उसको ग्रैब नहीं कर पाते। उसका राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव, ऊपर से नज़र दोष का प्रभाव नेगेटिव ऊर्जा को आपके अंदर संचय करते हुए यहाँ पे ये रेखाएं दिखाई दे रही है। मैं इसका बहुत सुंदर जो है आपको उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, तभी जो है आपके जीवन में फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, विश्लेषण करने से पहले मैं उन व्यूअर्स से एक निवेदन करूंगा जो बहुत समय से या नए हैं, हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटी का आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। आपका जो एक लाइक होगा हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखेगा और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिन लोगों को इसकी वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी हथेली में हम देखें, जो ये इंडेक्स फिंगर है जिसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं, अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु के पर्वत पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में ही सही ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर बनी रहेगी। स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। ये उंगली जो है इंगित करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। सोने में सुहागा होता यदि आपका इसका जड़ वाला भाग भी पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में होता। ये धन का पर्वत है, ये बृहस्पति जी हैं। आपकी हथेली में वर्तमान समय में साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु है, परोपकारी है और ऐसा स्वभाव आपका आगे भी रहने वाला है। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं रखेगा, वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में देते दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब राहु का प्रबल प्रभाव, नज़र दोष का प्रबल प्रभाव खत्म हो जाएगा, तकरीबन 2 साल के बाद यही स्थिति रहेगी। इससे पहले कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा खासा मजबूत स्थिति में आ जाएगा, बहुत अच्छे मजबूत स्थिति में आने की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहने वाला है, स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। ये आपका बृहस्पति यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज और दिख रही है, अगर हम देखें तो आपका जो मरकरी का माउंट है ये बड़ा सुंदर यहाँ पे दिख रहा है, अच्छी अवस्था में दिख रहा है, उभरा हुआ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है और लालिमा लिए हुए लचीला दिख रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे आने वाले समय में, तकरीबन 2-2.5 सालों की बात। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति आप समझते हैं। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। ये आपका ये बुध का पर्वत कहता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण अवस्था में विकसित है, सही रूप से विकसित है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं।
और व्यापारिक कार्यों में ही, बिजनेस में ही विशेष सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बुध का पर्वत लालिमा लिए लचीला दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल होगी। वहीं एक चीज़ और देखने को मिल रही है यहाँ पे, मैं बिजनेस के लिए यूं ही नहीं कह रहा हूँ, एक चीज़ बड़ा वैज्ञानिक तरीके से देखिएगा। आपकी हथेली में जो आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है, यहाँ से अगर आप देखो एक रेखा निकलकर बुध की ओर जा रही है। सीधी सी बात है और सभी जानते हैं, बुध पर्वत वाले वैज्ञानिक, गणितज्ञ, खोजी और उच्च कोटि के सफल व्यापारी होते हैं। इसके गुणों में वृद्धि कर रहे हैं, व्यापार के गुणों को आपके अंदर भरती हुई ये प्रतीत हो रही है। राहु का प्रभाव और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव अगर खत्म होता है तो निश्चित तौर पे जो है व्यक्ति जो है व्यापार की ओर जाएगा। और एक और रेखा इंगित कर रही है, आपकी जीवन की रेखा से निकल करके एक रेखा इस तरफ से जाती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पे ये 2.5 सालों के बाद अपना अच्छा खासा प्रभाव देगी और व्यापारिक गुणों में वृद्धि करेगी, उत्तम स्वास्थ्य रखेगी और व्यापार में अचानक लाभ की ओर जो है आपको लेती हुई ये दिखाई दे रही है। बुढ़ापे में धन की स्थिति कैसी रहेगी, इस ओर थोड़ा सावधान आपकी हथेली कर रही है। आपकी जो है सूर्य की रेखा, सूर्य की उंगली और कनिष्ठा उंगली, बुध की उंगली के बीच यहाँ पे गैप दिखाई पड़ रहा है, जो आपके खर्चीले स्वभाव को बता रही है कि आपकी हथेली में पैसा टिक पाना जरा मुश्किल सा नजर आ रहा है। थोड़ा सा ये कह रहे कि बचा के चले, बुढ़ापा काल में जो है कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए थोड़ा सा जो है जीवन काल में जैसे भी हो अपने ग्रह नक्षत्रों को सही स्थिति में लाएं और पैसा बचाने की कोशिश करें। क्योंकि वर्तमान समय में जो आपकी सूर्य की रेखा है ये बड़ी सुंदर है, गद्दी देने वाली लाइन है और एक नहीं दो लाइनें हैं। जब भी सूर्य पर्वत पर एक से अधिक लाइनें होती हैं, 2 लाइनें होती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, उसमें पुत्र का सुख और विपुल धन का सुख मिलता है, लेकिन तब जब सूर्य का पर्वत भी पुष्टतम अवस्था में हो। वर्तमान समय में आपका सूर्य का जो पर्वत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप व्यवसाय करें, कार्यों में अभी विस्तार बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके काम जो है बनते बनते रह जाते हैं, ये आपका सूर्य यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर हम शनि की ओर देखें, शनि जो है एक चीज़ बता रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं विदेश से और आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति के पास धन आएगा और अच्छा खासा धन आएगा, इस ओर भी इंगित करता हुआ दिख रहा है। एक त्रिभुज की सुंदर आकृति यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति दार्शनिक किस्म के व्यक्ति होते हैं, रहस्यमय विद्याओं की और आकर्षण की क्षमता इनकी बढ़ती है। ये चीज सबसे बड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हृदय रेखा बृहस्पति जी से आकर जो है दृढ़ निश्चय की ओर ले जा रही है। धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी खासी आपके अंदर रहेगी और जो है अध्यात्म की ओर जो है ज़्यादा रुझान व्यक्ति का बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मस्तिष्क की रेखा मंगल से प्रभावित हो रही है, तीव्र मस्तिष्क के स्वामी है और यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा कमजोर होने से और इस क्रिएटिव तो रहेंगे मगर चिंता तो स्वभाव यहाँ पे बना हुआ ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, लंबी और हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में अच्छा खासा मिलेगा और क्रिएटिव रहेंगे। भाग्य की रेखा जीवन रेखा से निकलती हुई नजर आ रही है और हथेली का जो कलर है वो भी सुंदर अवस्था में नजर आ रहा है।
नसीब बहुत अच्छा है, इस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन जो ये उंगलियों के जड़ वाले भाग हैं, ये अगर एक समान हो जाते तो अच्छा खासा धन व्यक्ति अर्जित कर लेता। इस ओर भी इशारा करती हुई आपकी हथेली यहाँ पे नजर आ रही है। एक अच्छी चीज आपकी हथेली में यहाँ पे नजर आ रही है और बहुत सुंदर अवस्था में नजर आ रही है। देखिएगा, आपका जो चंद्र क्षेत्र है उसमें स्पष्ट रूप से जो है मछली बनती हुई दिखाई दे रही है। चंद्र क्षेत्र पे स्पष्ट मछली, चंद्र क्षेत्र पे स्पष्ट मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में व्यक्ति प्रसिद्धि पाता है और विदेशों तक ऐसे व्यक्ति की ख्याति फैलती है। ऐसा व्यक्ति समुद्र पारिया देशों में व्यापार करके अच्छा खासा धन अर्जित करता है और अच्छा खासा जो है यात्रा भी बहुत सुखमय ऐसे व्यक्ति की होती है। और इसका जो मुंह है वो भौतिक सुख सुविधाओं की पर्वत की ओर देख रहा है। मतलब जीवन में लग्जरी का स्वाद निश्चित तौर पे मिलेगा। जब आपका जो है राहु का नेगेटिव प्रभाव खत्म हो और जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है ये खत्म हो, तो जीवन में जो है अच्छे खासे लाभ की ओर ये ले जा रही है। वहीं आपका जो चंद्र का क्षेत्र है वो भी सुंदर और पुष्टतम अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत अच्छे मजबूती आपको ये देगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बहुत अच्छा रखने वाला है। शरीर में यदि कोई समस्या हो भी तो मन बहुत मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पे बहुत सुंदर रहने वाला है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी आने वाले समय में बढ़िया रहने वाला है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बेहतर है, सकारात्मक सोच आपकी रहने वाली है, छल कपट से दूर रहने वाले हैं और सुंदर सोच, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले इंसान आप होंगे। इस और आपका चंद्रमा यहाँ पे इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतर और सुंदर अवस्था में दिख रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा। इस और जो है आपका चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा बड़ी सुंदर अवस्था में पीछे की ओर जाती हुई दिख रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और जीवन में कठिनाई भले ही आए होंगे लेकिन निरंतर प्रगति को यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ी दुर्घटना या बहुत बड़ा संकट की ओर ये इशारा नहीं कर रही है। यहाँ पे देखा जाए तो 2-3 मात्रा में जो है ब्रांचेज निकल रही है जो बड़ी यात्रा और सुखद यात्रा की ओर जो है इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने बता दिया है। आपका शुक्र का पर्वत भी सुंदर और तेजस्वी है। आप भी तेजमयी होंगे, चेहरा भी आपका सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। परिवार का आपको आने वाले समय में अच्छा खासा जो है सहयोग मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वर्तमान समय में ये आपको मानसिक परेशानी दे रहा है। आप चिंता बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपका निम्न मंगल जो है ज़्यादा पुष्टतम अवस्था में है। थोड़ा सा आपको ये क्रोधी बना सकता है, बात बात पे चिड़न आ सकती है, थोड़ा कंफ्यूज की स्थिति में व्यक्ति को रख सकता है। लेकिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रमी होंगे आप, निडर होंगे, साहसी होंगे और मन जो है मजबूत रहेगा हर स्थिति में, ये आपका दिखाई दे रहा है। शनि थोड़ा बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये भाग्यवाद की ओर ले जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जीवन में खुशियों में थोड़ी सी कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर डाल रहा है।
विशेषतर अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस ओर जो है इशारा करता हुआ आपका शनि दिखाई दे रहा है। लेकिन 2 से ढाई साल के बाद बिजनेस की ओर आप जाएंगे और अच्छे खासा धन की ओर प्राप्ति आपको होगी और जीवन में जो है जो ये संघर्ष चल रहा है उससे आप उभर जाएंगे, क्योंकि फिर राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा और जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आ रही है ये खत्म हो जाएगी और ये चिन्ह जो है उज्ज्वलतम स्थिति में आ जाएगा। आपका सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। अगर हम बात करें ऊपरी मंगल की, ऊपरी मंगल भी आपका अच्छा खासा है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है। सामने वाले से जब मिलोगे तो वो भी कंफर्ट फील करेगा। चंद्रमा भी आपका अच्छा है। अगर देखा जाए आपकी हथेली में तो आपको जो है थोड़ा अपना बृहस्पति धन का ग्रह, अपना नौकरी और भाग्य स्थान का मालिक जो शनि है, विस्तार देने वाला कारक आपका सूर्य है, इनका जो है उपाय करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जल्दी से जल्दी आपके कार्यों का विस्तार हो, आपके पास धन आए और आपका जीवन का संघर्ष जो है ख़त्म हो। और सबसे बड़ी बात है जो पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कर्जे की स्थिति बना रहा है, हथेली में पैसा टिक नहीं पा रहा है, आप डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए जो आपका राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके जीवन में पड़ रहा है, उसके लिए राहु का जो है उपाय जरूर करें, तभी जीवन काल में जो है अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अगर देखा जाए तो आपकी हथेली का मैंने पूर्ण रूप से विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, साथ में उपाय भेज रहा हूं। यदि आपने उपाय अनुशासनात्मक ढंग से कर लिए और सही पीरियड के हिसाब से कर लिए तो तभी जीवन काल में फायदा होगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।